क्लास 9th का मैथ, और वो है चैप्टर होगा परिमेयकरण। कोई भी क्वेश्चन यदि दिया है और उसका हमको यदि कहा जाए कि परिमेयकरण करना है तो हम परिमेयकरण कैसे करेंगे। ठीक, तो परिमेयकरण करने के लिए उसका पहले हमको डिफिनीशन जानना पड़ेगा, यानी उसका परिभाषा होता क्या है। तो परिमेयकरण का परिभाषा होता है कि एक परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए जिस व्यंजक को अपरिमेय व्यंजक से गुणा किया जाता है उसे परिमेयकरण गुणांक कहा जाता है। ये होता है 1/√2 दिया है। ठीक, इसका हमको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो √2 है ना, इसके ठीक हर में जो चीज़ लिखा है यदि रूट में है तो उसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √2। अब √2 में गुणा होगा तो ये रूट हट जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये 2 लिख देंगे ऐसे। क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब इसका इसमें हम इधर देखिए, जब इसका गुणा करते हैं तो ये 2 दूना के 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको जब हम परिमेयकरण करेंगे तो √2/2 आएगा। इसी तरह कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये √3 है, ये दिया है और इसका हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह जो √3 है उसी से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 से, मान लीजिए ये 5 जो है रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो जब भी गुणा होगा तो ये √3 के आगे आएगा। तो ये 5 और √3, इस √3 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका परिमेयकरण। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया है, ये √5 और -2 है, इसका परिमेयकरण करना है। तो ये माइनस है, तो ठीक यदि माइनस प्लस में दिया है तो ठीक इसके विपरीत लेकर हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे माइनस है तो प्लस लेकर √5 + 2, ये हो जाएगा √5 + 2, तो ऊपर नीचे हम गुणा कर दिए। तो ये हमको मिलेगा जब 1 में गुणा करेंगे इसका, तो ये तो पूरा वही आ जाएगा। अब ये बन गया यहाँ से, इसमें देखिए ये a है, ये -b है और ये a है +b। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b, तो क्या होता है जब a² - b² होता है। तो ठीक इसी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे √5² - 2²। अब इसी को ये √5 + 2 वैसे ही है, और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 और ये 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा रूट में 5, ये +2 और 5 में 4 घटेगा तो 1, यानी हर यदि 1 है तो उसका मतलब हम इसको √5 + 2 कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा परिमेयकरण करना। अभी फिर बता देंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। देखिए, और इसी में एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 1 - √3 है, इसका परिमेयकरण करना है। तो हम -1 - √3 है तो इसका संयुग्मी लेकर, यानी ये माइनस है तो इसका प्लस लेकर ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 2 से जब गुणा करेंगे इसमें तो ये 2 और 1 + √3 हो जाएगा। फिर ये वही a - b +b बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 और 2 से इसमें गुणा करेंगे, ये रूट में तो है नहीं, ये रूट में है तो ये हमेशा इसके आगे आएगा। और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ये हो गया
2 + 2 और रूट में 3 या 3 में घटेगा तो -2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से दो दोनों में कॉमन है तो 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 + √3 हो जाएगा और नीचे -2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी जो इसका आंसर होगा वो माइनस और ब्रैकेट में 1 + √3। ठीक, या हम कह सकते हैं माइनस से इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -√3। ठीक, ये भी इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है परिमेयकरण करना आ रहा होगा समझ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।